आज के लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं संविदा के पालन से संबंधित प्रावधानों के बारे में। चैप्टर 4 सेक्शन 37 टू 67 में डिफाइन किया गया है या बताया गया है कि ऐसे कौन से कॉन्ट्रैक्ट होते हैं जिनका पालन करना है, किसके द्वारा करना है, समय स्थान के बारे में बताया गया है और साथ में ये बताया गया है कि कौन से कॉन्ट्रैक्ट होते हैं जिनके पालन की आवश्यकता नहीं पड़ती है। सारे सेक्शंस को हम एक साथ नहीं कवर करेंगे, हम सिर्फ आज 37 टू 45 सेक्शंस को पढ़ेंगे और बाकी बचे हुए सेक्शंस को हम पार्ट 2 में पढ़ेंगे, जिसमें से हम दो टर्म्स को आज डिस्कस करेंगे जो कि 37 टू 45 में दिए गए हैं। जिसमें से पहला टर्म जो है वो है संविदा जिनका पालन करना है, दूसरा टर्म जो है वो है संविदा का पालन किसके द्वारा किया जाना है। अब सबसे पहले हम देखते हैं कि संविदा जिनका पालन करना है। सेक्शन 37 क्या कहता है? संविदाओं के पक्षकारों की बाध्यता के बारे में बात करता है। सेक्शन 37 ये कहता है कि संविदा के पक्षकारों को या तो अपने अपने वचनों का पालन करना होगा या करने की प्रस्तावना करनी होगी, जब तक कि ऐसे पालन से इस अधिनियम के या किसी अन्य विधि के उपबंध के अधीन अभियुक्त या माफी ना दे दी गई हो। तो इसमें ये बोला गया है कि कॉन्ट्रैक्ट की जो पार्टीज होते हैं, वो चाहे वचनदाता हो चाहे वचन ग्राह्यता होगा, उन दोनों को अपने अपने वचनों का पालन करना होगा या वचन के पालन की प्रस्तावना करना होगा कि हम अपने वचन का पालन करेंगे। और साथ में एक चीज और यहाँ पे बोली गई कि जो वचनदाता होता है, अगर उसकी मृत्यु हो जाती है तो उसके जो प्रतिनिधि होते हैं, विधि में अगर उसके प्रतिकूल कुछ नहीं बताया गया है तो उसके जो प्रतिनिधि होते हैं उसको भी वचन का पालन करना होगा। पहले तो जो पक्षकार होंगे वो वचनदाता और वचन ग्राह्यता वो वचन का पालन करेंगे, लेकिन अगर वचनदाता की मृत्यु हो जाती है तो उसके जो लीगल प्रतिनिधि होते हैं वो उस वचन का पालन करेंगे। 37 में ये बताया गया है। फिर आता है सेक्शन 38, पालन की प्रस्तावना प्रतिग्रहित करने से इनकार करने का प्रभाव। जब एक पार्टी दूसरी पार्टी से पालन के लिए प्रस्तावना करती है और दूसरी पार्टी उसको मना कर देती है, तब उसका प्रभाव क्या होगा। जबकि किसी वचनदाता ने वचन ग्राह्यता से पालन की प्रस्तावना की हो और वह प्रस्तावना प्रतिग्रहित नहीं की गई हो तो वचनदाता अपालन के लिए उत्तरदायी नहीं है और न एत द्वारा वह संविदा के अधीन अपने अधिकारों को खोता है। जबकि वचनदाता द्वारा वचन ग्राह्यता को ये बोला गया है कि तुम्हारे जो वचन है उसका पालन करो, और वचन ग्राह्यता ये मना कर देता है कि मैं अपने वचनों का पालन नहीं करूंगा, तो वचनदाता के जितने भी अधिकार होते हैं वो अधिकार एज इट इज बने रहते हैं, वो अपने अधिकारों को नहीं खोता है। वचन ग्राह्यता के जितने भी अधिकार होते हैं वो खत्म हो जाते हैं, क्योंकि उसने इस चीज को मना किया है कि मैं अपने दायित्वों को पूरा नहीं करूंगा, मैं अपने वचनों का पालन नहीं करूंगा। और साथ में यहाँ पे एक चीज और है कि वचनदाता जब ये आग्रह करता है वचन ग्राह्यता से कि तुम अपने वचनों का पालन करो, तो वचनदाता का ये फर्ज बनता है कि वो उसके ऊपर कोई शर्त ना लगाए और साथ में उसको युक्तियुक्त समय और स्थान दे, युक्तियुक्त समय उसको प्रदान करे। अब मान लिया कोई हॉस्पिटल में एडमिट है, आईसीयू में है, और वहां पे जाके वचनदाता वचन ग्राह्यता से बोलता है कि तुम अपने वचनों का पालन करो, तो वचन ग्राह्यता उस समय उस कंडीशन में नहीं है कि वो अपने वचनों का पालन कर सके। तो यहाँ पे यही चीज बोली गई है कि आप पहला तो शर्त नहीं लगाएंगे और दूसरी बात कि आप उसको युक्तियुक्त समय और स्थान बताएंगे जहां पे संविदा का पालन करना है। साथ में एक चीज और इसमें बोली गई है कि वचन ग्राह्यता जब कोई कॉन्ट्रैक्ट करता है और उसका कॉन्ट्रैक्ट ऐसा है कि उस कॉन्ट्रैक्ट में वो किसी माल को खरीद रहा है, तो वचन ग्राह्यता को ये अधिकार प्रदान होता है कि वो उचित समय पर जाकर उचित स्थान पर जाके अपने माल को चेक करे कि जो माल उसने खरीदने के लिए कॉन्ट्रैक्ट किया था माल वही है या नहीं है। फिर हमारा आता है सेक्शन 39। सेक्शन 39 क्या कहता है? वचन का पूर्णता पालन करने से इनकार करने का प्रभाव। जब वचन का पूर्णता पालन करने से इनकार कर दिया जाता है तब क्या प्रभाव होगा? जब किसी एक पक्षकार ने पूर्णता पालन करने से इनकार कर दिया है तब वचन ग्राह्यता संविदा का अंत कर सकता है। जबकि किसी पार्टी ने ये बोल दिया है कि मैं अपने कॉन्ट्रैक्ट का या अपने वचनों का पालन नहीं करूंगा, पूर्ण एकदम सामने से आपके पास आके बोल दिया है कि मैं कॉन्ट्रैक्ट की जितने भी वचन मैंने दिए थे उस सारे एकदम खत्म करता हूं, मैं एक भी वचन का पालन नहीं करूंगा, एकदम क्लियरली आपको बता दिया है, तब यहाँ पे वचन ग्राह्यता के पास संविदा का अंत करने का अधिकार आ जाता है। इसका प्रभाव क्या होगा कि अगर दोनों पार्टीज में से कोई भी इनकार कर देता है तो सीधे सीधे वचन ग्राह्यता के पास संविदा का अंत करने का अधिकार आ जाता है और वो संविदा का अंत कर सकता है।
अब हमारा आता है संविदा का पालन किसके द्वारा किया जाना है, जो कि सेक्शन 40 टू 45 में है। सेक्शन 40 क्या कहता है, वह व्यक्ति जिसे वचन का पालन करना है। जो हमारे इतने सारे सेक्शंस हैं ना, सबका अगर हम लीगल लैंग्वेज में पढ़ते हैं तो वो बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड रहता है और बड़े बड़े शब्दों में दिया रहता है। तो मैंने यहाँ पे एक छोटी छोटी समरी लिखी है जिससे हम बहुत ज्यादा क्लियरली समझ सकते हैं कि सेक्शन जो है वो क्या कहना चाहता है। तो सेक्शन 40 क्या है, वह व्यक्ति जिसे वचन का पालन करना है, वचन दाता द्वारा पालन किया जाएगा। सबसे पहले तो जो वचन है वो वचन का पालन वचन दाता द्वारा किया जाएगा और साथ में वचन दाता द्वारा या उसके प्रतिनिधि द्वारा सक्षम व्यक्ति को नियोजित किया जा सकता है। सक्षम व्यक्ति को वो नियोजित कर सकते हैं वचन के पालन के लिए। वचन दाता पालन करेगा और साथ में वचन दाता या उसके जो प्रतिनिधि होते हैं वो किसी सक्षम व्यक्ति को नियोजित कर सकते हैं वचन के पालन के लिए। फिर हमारा आता है सेक्शन 41। सेक्शन 41 क्या कहता है, अन्य व्यक्ति से पालन प्रतिग्रहित करने का प्रभाव। किसी अन्य व्यक्ति से पालन प्रतिग्रहित करने का प्रभाव क्या होगा, जब वचन ग्राहिता किसी अन्य व्यक्ति से संविदा का पालन प्रतिग्रहित कर लेता है तब वह वचन दाता के विरुद्ध उसको प्रवर्तित नहीं करा सकता है। जब वचन ग्राहिता, जो वचन ग्राहिता होता है, जब वह इस बात को एक्सेप्ट कर लेता है कि वचन का पालन कोई अन्य व्यक्ति भी कर सकता है, तो फिर वो वचन दाता के ऊपर केस नहीं कर सकता, उससे नहीं बोल सकता है कि अब वचन का पालन तुम करो, क्योंकि वचन ग्राहिता ने यहाँ पे ये बात एक्सेप्ट कर ली है कि संविदा का पालन कोई अन्य व्यक्ति भी कर सकता है। तो जब उसने इस चीज को एक्सेप्ट कर लिया है कि कोई अन्य व्यक्ति कर सकता है, तो फिर जब आपने एक चीज एक्सेप्ट कर ली तो फिर आप दूसरी चीज के लिए केस नहीं कर सकते, वचन दाता के ऊपर केस नहीं कर सकते वो कि आप अब इस संविदा का पालन करो। तो वो उस संविदा का पालन नहीं करेगा क्योंकि आपने किसी और व्यक्ति से पालन प्रतिग्रहित कर लिया है। फिर यहाँ पे आता है सेक्शन 42। सेक्शन 42 क्या कहता है, संयुक्त दायित्वों का नियागमन। दो या अधिक व्यक्ति संयुक्त वचन देते हैं तब वह संयुक्तता और किसी की मृत्यु के बाद प्रतिनिधियों के साथ संयुक्त रूप से उसको पूरा करेंगे। जब दो या अधिक व्यक्ति एक साथ मिलकर कोई वचन देते हैं तब वो सब जो दो व्यक्ति हैं या जो जितने भी लोगों ने मिलके वचन दिया है उनको उस वचन का पालन करना है संयुक्तता, और उनमें से अगर किसी भी एक की या दो की मृत्यु हो जाती है तो जो उनके प्रतिनिधि होते हैं उन प्रतिनिधि को उसमें इन्वॉल्व करके वो सब मिलके उस वचन को पूरा करेंगे। मान लिया यहाँ पे ए, बी और सी तीन लोग हैं जिन्होंने संयुक्त रूप से वचन दिया है, तो इन तीनों का ये दायित्व बनता है कि वो उस वचन का पालन करें। और मान लिया ए जो है उसकी मृत्यु हो जाती है, वो मर जाता है, तो यहाँ पे आ जाता है डी जो कि ए का प्रतिनिधि है। तो अब यहाँ पे संयुक्तता पालन कौन करेगा, डी, बी और सी। तो ये ए का प्रतिनिधि है जो कि अब इस कॉन्ट्रैक्ट में इन्वॉल्व हो गया है और वो उसका पालन करेगा। और आता है सेक्शन 43। सेक्शन 43 क्या कहता है, संयुक्तता वचनदाताओं में से कोई भी विवश किया जा सकता है, कोई भी एक विवश किया जा सकेगा और फिर वह हानि का अंश बांटेंगे। मान लिया यहाँ पे संयुक्तता ए, बी और सी तीन लोग हैं, उन्होंने संयुक्त रूप से वचन दिया है किसी कॉन्ट्रैक्ट का पालन करने के लिए, तो इसमें से तीनों के ऊपर केस न करके ए के ऊपर केस किया जाएगा कि वह वचन का पालन करे। अब क्या होगा, जब ए ने वचन का पालन कर दिया, मान लिया किसी को 1000 रुपए देना था, 1000 रुपए का केस जो है इस पे करके 1000 रुपए वसूल लिए गए। अब क्या होगा, ए ने तो 1000 रुपए दे दिए लेकिन बी और सी से इसकी वो भरपाई करेगा। अब इसको 3 हिस्से में डिवाइड किया जाएगा और इनसे ए जो है बी और सी से वसूल करेगा। तो जो हानि होगी, हानि का अंश तीनों में बटेगा। भले तीनों में से केस किसी एक के ऊपर किया गया है लेकिन अब ये हानि जो है वो बटेगी तीनों के ऊपर। तो संयुक्तता आप केस करके एक से अपना कॉन्ट्रैक्ट का पालन करवा सकते हैं या पैसे जो है वो वसूल कर सकते हैं, लेकिन उसके बाद वो तीनों में डिवाइड हो जाएगा। फिर आता है सेक्शन 44। सेक्शन 44 क्या कहता है, सेक्शन 44 कहता है संयुक्तता वचनदाताओं में से एक की निर्मुक्ति का प्रभाव। इसमें ये बोला गया है कि अगर वही चीज यहाँ पे फिर से है, ए, बी और सी तीन लोग हैं जिन्होंने संयुक्तता वचन दिया था। अब मान लिया डी को वचन का पालन करने के लिए ए, बी, सी तीनों में से किसी को विवश कर सकता है, तो इसने क्या किया, ए को निर्मुक्त कर दिया, ए को माफ कर दिया कि आपको अब वचन का पालन नहीं करना है। तो डी ने जिसकी निर्मुक्ति की है,
सिर्फ वही व्यक्ति इस कॉन्ट्रैक्ट से निर्मुक्त हुआ है, उसको ही इस कॉन्ट्रैक्ट का पालन नहीं करना है। बी और सी अभी भी इस कॉन्ट्रैक्ट में बने हुए हैं, वचन का पालन अब बी और सी को करना है। एक लोगों को निर्मुक्त करने से इसका मतलब ये नहीं होता है कि बी और सी भी अपने दायित्व से निर्मुक्त हो जाएंगे। यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ ए की निर्मुक्ति की गई है, तो ए ही अपने दायित्व से हटेगा, ए के ही दायित्वों को खत्म किया जाएगा, ना कि बी और सी को। एक की निर्मुक्ति सबकी निर्मुक्ति नहीं होती। ये चीज आप याद रखना कि संयुक्तता वचनदाताओं में से एक की निर्मुक्ति का प्रभाव क्या होगा, तो एक की निर्मुक्ति सबकी निर्मुक्ति नहीं होती है जब तक तीनों को एक साथ निर्मुक्त नहीं किया जाता। जिसको निर्मुक्त किया गया है सिर्फ वही निर्मुक्त होगा, ना कि और लोग। फिर हमारा आता है सेक्शन 45। सेक्शन 45 क्या कहता है, संयुक्त अधिकारों का न्यागमन। संयुक्त अधिकारों के न्यागमन से तात्पर्य है जबकि किसी व्यक्ति ने दो या अधिक व्यक्तियों को संयुक्तता वचन दिया है, तब यदि संविदा से तत्प्रतिकूल आशय प्रतीत न हो तो उसके पालन के लिए दावा करने का अधिकार, जहां तक कि उसका या उनका संबंध है, उनके संयुक्त जीवनों के दौरान में उनकी और उनमें से किसी की मृत्यु के पश्चात ऐसे मृत व्यक्ति के प्रतिनिधि को उत्तरजीवी और उत्तरजीवियों के साथ संयुक्तता और अंतिम उत्तरजीवी की मृत्यु के पश्चात उन सबके प्रतिनिधियों को संयुक्तता होता है। मान लीजिए ए ने बी और सी को वचन दिया है कि मैं तुम्हें 5,000 रुपए, जो कि उधार था ए का, 5,000 रुपए बी और सी को ब्याज समेत लौटाऊंगा या दूंगा। अब इसमें से बी की मृत्यु हो जाती है तो यहाँ पे बी की जगह आ जाएगा डी, जो कि इसका प्रतिनिधि है, और ये पैसे अब मिलेंगे डी को और सी को। तो यहाँ पे अब अगर सी की भी मृत्यु हो जाती है तो यहाँ पे आ जाएगा ई। अब इनके प्रतिनिधि को यहाँ पे प्रतिस्थापित कर दिया जाएगा। मतलब ये है कि जब ये जिंदा रहेंगे तो ये अधिकार इनके पास रहेगा, और अगर इनमें से किसी की मृत्यु हो जाती है तो इनकी जगह पे इनके प्रतिनिधि शामिल हो जाते हैं। आज के लेक्चर में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, जो कि इसका पार्ट 2 होगा, जिसमें हम डिस्कस करेंगे सेक्शन 46 to 50 और साथ में डिस्कस करेंगे 62 to 67, जिसमें होगा संविदा का पालन कब करना है, किस स्थान पे करना है, और साथ में वे संविदाएं जिनका पालन करने की आवश्यकता नहीं होती है। तो आज के लेक्चर में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए नमस्कार।